अली साहब हाँ बात कर ले, आप बताएं बहुत उन्होंने जबरदस्त बात कर दी। उन्होंने कहा दो चीफ्स हैं जो मुल्क को बचा सकते हैं। आप तो मतलब आपकी कोई बीच में कोई वैल्यू ही नहीं है ना आपकी कोई। ये तो गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना चले उन्होंने वो मिसाल दी। दूसरा ये भी फरमाइएगा अली साहब कि आप लोग कह रहे हैं जाहिर है कल से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार है जो हो रही है और अली अमीन गंडापुर साहब को आड़े हाथों लिया जा रहा है पीटीआई की आपकी जमात की तरफ से। वो ये कहते हैं दूसरी तरफ का ये मौकफ है कि मरियम नवाज साहिबा भी वजीर आला पंजाब भी कई मरतबा खान साहब को मतलब बहुत उनके कोई जाती अटैक्स भी उन पे कर चुकी हैं, उनकी बेटी के हवाले भी दे चुकी हैं, पैटर्निटी बातें भी करती हैं। तो कहते हैं वो भी बहुत मतलब ऐसी जबानें इस्तेमाल करती रही हैं जलसे जुलूस में। ये बिल्कुल आम बात है, आपकी तरफ से भी होती रही है। तो अपने ऊपर बात आई तो आप क्यों इतना सीरियस हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि जो लोग आरटीएस सिस्टम की पैदावार हैं वो लोग ये बैठ के प्रोग्राम में आइन और कानून के हवाले दे रहे हैं और ये भाषण दे रहे हैं कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलना है। जो लोग जिनका लीडर ये कहता था कि मेरी असम्बली में कानून पास करने के लिए लोग भिजवाए जाते थे कि मैं तो मतलब जाहिर है कि मतलब है कि वो उसके लोग थे ही नहीं और वो मतलब वोट चोरी करके आया था, वो अब दूसरों को बताएंगे कि पाकिस्तान का कानून और आइन क्या है। जो प्रेसिडेंसी में बैठकर हाथ जोड़ के मिन्नतें करता था कि मैं ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, वो लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान का कानून और आइन क्या है। जो लोग अपने धरनों के दौरान अंपायर की उंगली की बात करते थे वो आज पाकिस्तानियों को बताएंगे कि पाकिस्तान का कानून और आइन क्या है। जिन लोगों के खिलाफ 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि अगर इनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं तो आइन के फलां दफात मुअत्तल करने पड़ेंगे, ये लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान को आइन और कानून समझाएंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो आइन और कानून का भाषण दे रहे हैं उस वक्त आइन और कानून कहाँ था जिस वक्त ये वोट चोरी करके इक़्तिदार के ऊपर कब्जा कर रहे थे? उस वक्त आइन और कानून कहाँ था जब अगला इलेक्शन ईवीएम मशीनों के जरिए वोट चोरी करने की ये प्लानिंग में मसरूफ थे? उस वक्त आइन और कानून कहाँ था जब सही हो गया अली साहब सियासी मुखालिफिन आज पे भी आ जाए ना। आपने बिल्कुल माजी का आपने एक बिल्डअप किया है इनका तमाम। कल की तकरीर पे आप लोग क्यों एतराज उठा रहे हैं? उनके इस सवाल का जवाब फरमाइए। आपकी वजीर आला भी वो कहते हैं बहुत इस तरह की बातें करती हैं खान साहब के मुताबिक। नहीं, पहली बात यह है कि इतनी बेहुदा और इतनी घटिया जबान तो कभी किसी ने इस्तेमाल ही नहीं की। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये जो इनको जलसे की इजाजत मिली है और ये जो बड़े अरसा दराज से एक प्रचार कर रहे थे कि हम तो पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, हम तो एक बड़ा मतलब है कि हम तो एक बड़ी मुनज़्ज़म जमात हैं और बड़े एथिक्स हैं हमारे कारकुनान में। तो ये इन्होंने कल की जुबान जो दिखाई है जिस तरह से कि इन्होंने पाक अफवाज के जर्नैलों के बारे में गुफ्तगू की, जिस तरह से अपने सियासी मुखालफिन के बारे में बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की, जिस तरह से इनके बुलवाइयों ने फिर एक दफा से इस्लामाबाद की पुलिस के ऊपर धावा बोला और हमला किया, तो ये एक बार फिर से एक्सपोज हो गए कि ये दोबारा अगर इनको थोड़ी सी भी ढील दी जाएगी तो ये पाकिस्तान की इमलाक के ऊपर एक दफा से फिर से हमला हो रहा है। अच्छा, जिस तरह से आप समझते हैं कि ये एक्सपोज हो गए। बट अली साहब एक सवाल गलत नहीं है ना जो अभी वो कर रहे थे कि आप लोगों ने, इंतजामिया ने, आपके जो ज़ेरे हुकूमत है उन्होंने खुद एनओसी दिया, मनसूख भी नहीं किया जो पहले घंटों पहले मनसूख कर दिया जाता था इससे पहले। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर ये कंटेनर्स लगाने की और एक एजिटेट करने की लोगों को क्या जरूरत है? ये फैक्चुअल बात है कि पूरे इस्लामाबाद पिंडी को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था, चोक कर दिया गया था कंटेनर से एक रात पहले से। मैं बिल्कुल आपकी ये बात बड़ा सवाल किया आपने। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी इन्होंने कोई जलसा जुलूस किया है, इनकी तारीख ये है, इन्होंने पाकिस्तान में आग लगाई है, इन्होंने पाकिस्तान के मोटरवेज पर आग लगाई है, इन्होंने इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को पे आग लगाई है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग देने के बावजूद ये लोग रेड जोन में घुसे हैं। तारीख गवाह है कि इन्होंने पीटीवी पर हमला किया है। जब ऐसे तो इनको एनओसी ना देते आप जल्सा इसका असल हल तो ये था ना, आप इन्हें एनओसी ना देते। एनओसी दे के कानूनी तौर पर फिर ब्लॉकेट लगाना, ये तो बात नहीं हुई बनी ना। नहीं, कानूनी तौर पर ब्लॉकेज नहीं, इसका मतलब ये है कि पूरे इस्लामाबाद को आप इनके रहमो करम पे छोड़ दें कि ये फिर हमलावर हो जाए,
फिर एक दफा से इस्लामाबाद में जाकर आग लगा दें। जाहिर है हिफाजती जब आप शर पसंदों को इजाजत देंगे तो फिर आपको हिफाजती दीवारें तो खड़ी करनी पड़ेंगी ना, पाकिस्तान के अवाम को इनके शर से बचाने के लिए, इनकी आग से बचाने के लिए, लोगों को महफूज रखने के लिए। तो फिर अली साहब लोग फिर जलसा का कैसे पहुंचेंगे? जलसा का कैसे पहुंचेंगे जिन्होंने अटेंड करना है? इनके लोग जलसा गाह में रास्ते थे ही तो पहुंचे, और क्या हेलीकॉप्टर के जरिए सारे आ गए।